आज पुनः हमने एक गंभीर जन समस्या को उठाते हुए केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है। समस्या ये है कि जिस तरह से प्लास्टिक प्रदूषण फैल रहा है और माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण जो कि और भी भयावह है, इसकी रोकथाम के लिए ना ही नागरिक सीरियस हैं, ना हमारी सरकारें इसको गंभीरता से ले रही हैं। अगर देखा जाए तो हमें एक सिद्धांत पढ़ा दिया गया है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। जगह जगह पर नगर निगम ने इसके सेंटर्स भी बना दिए हैं कि पुरानी चीज़ों को आप रिसाइकल करिए। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जितना प्लास्टिक का व्यापक तौर पे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक वापस कंपनियां खरीदती हैं? क्योंकि उन्हें तो ये महंगा पड़ेगा। कंपनियां तो नया प्लास्टिक का प्रोडक्शन करना उनके लिए आसान होता है, वो महंगा प्लास्टिक क्यों खरीदेंगे? तो अपने आप में ये स्कैम है। और ये प्लास्टिक कहाँ जा रहा है? नदियों में जा रहा है, पहाड़ों पर फेंका जा रहा है, मिट्टी में फेंका जा रहा है। हो क्या रहा है? आज ये पूरी तरीके से ये प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक हमारी फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला में घुस चुका है। और इस माइक्रो प्लास्टिक को आप बॉटल्ड वाटर जगह जगह पर बिक रहे हैं, व्यापक तौर से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर जांच कराइएगा तो तमाम बॉटल्ड वाटर्स में भी आपको माइक्रो प्लास्टिक मिलेंगे। हमारी ब्लड स्ट्रीम में माइक्रो प्लास्टिक पहुंच चुका है, जिससे हार्मोनल असंतुलन, किसी स्ट्रोक, हार्ट अटैक और तमाम सारी बीमारियां इससे हो रही हैं, जिस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता। जबकि आर्टिकल 48A के तहत ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण मुहैया कराएं। अनिवार्य रूप से आपने वाटर एक्ट बना लिया, आपने एयर एक्ट बना लिया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आपने कानून बना लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए आपने कानून बना लिए, लेकिन सवाल यह है कि उनका जब क्रियान्वयन करने की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है, तो हम कहाँ पर हैं? जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन मजबूत नहीं है, इसलिए पर्यावरण की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज इस समस्या को जो हमने उठाया है, उसमें हमने प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाए और अननेसेसरी जो मल्टी लेयर पैकेजिंग होती है, आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से कोई सामान मंगाते हैं तो देखिए बहुत मजबूत पैकेजिंग होती है, वो अंदर में मल्टी लेयर अनावश्यक आप उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप प्लास्टिक का एक पहाड़ तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से कचरा साफ कर दिया और वो रिसाइकिल होता है। रिसाइकिल नहीं होता है। आप जड़ में जाकर के देखेंगे तो बस कूड़ा एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखने का काम किया जा रहा है। जब मुझे सस्ता प्लास्टिक मिल रहा है, मैं फैक्ट्री ओनर हूं, मैं अपना प्रोडक्शन करता हूं, तो मुझे रिसाइकल्ड प्लास्टिक महंगा पड़ेगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, जो दोबारा रिसाइकिल किया जाता है। मैं वापस क्यों खरीदूंगा? तो सरकार को इन इंडस्ट्रियलिस्ट, ये जो उद्योगपति हैं, इनकी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि ये इनको बाध्य करना होगा कि आपको रिसाइकल्ड प्लास्टिक खरीदना ही खरीदना है। आपने रायता फैलाया है तो समेटेंगे ही आप, कोई दूसरा नहीं आएगा उसके लिए। तो पर्यावरण, आज ये प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है पर्यावरण की गंभीर समस्या से उठ करके हमारे अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। हमारी मानवता अपनी सर्वाइवल के लिए अब जूझ रही है और ये न सिर्फ हमारे भविष्य, हमारा अस्तित्व का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों के भी अस्तित्व का सवाल है। तो इस पर अविलंब, बिना लाग लपेट की कठोर कार्रवाई करने की, उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को आज ये पत्र भेजा है।